हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ 5 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जो चैप्टर है बच्चों वो वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम के 5 क्वेश्चन है, ये लिखे हुए हैं, आंसर ऑप्शन नहीं है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कराऊंगा, आपको समझाऊंगा करते कैसे। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन है, इनका डायग्राम कैसे बनेगा, आए हुए क्वेश्चन है, रिपीट हो सकते हैं, इसलिए वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। कैसे डायग्राम बनेगा उससे पहले छोटी विषय समझा देता हूँ कि जब कभी भी रिलेशन कुछ का होता है, कुछ का मतलब क्या है कि मैंने बोला डॉक्टर और पुरुष, तो मुझे बताओ डॉक्टर और पुरुष में क्या संबंध है, तो आप पहले संबंध निकालते हो। तो संबंध आप चेक करोगे, बोले सर कुछ डॉक्टर पुरुष होते हैं या कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं। अब सारे पुरुष डॉक्टर होते नहीं, मैं डॉक्टर को ही हूँ, मैं टीचर हूँ, तो कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर नहीं होते, तो कुछ का रिलेशन आया। तो जब भी कुछ का रिलेशन होता है ये डायग्राम बनता है, सम। ठीक है, अब मैंने बोला कुर्सी फर्नीचर, अब क्या होगा भाई, कुर्सी फर्नीचर, तो आपको पता है कुर्सी पूरी की पूरी क्या है, फर्नीचर। तो जब कभी भी सभी का रिलेशन होता है तो ये डायग्राम बनता है। बोले अंदर कुर्सी आ जाएगी, ये फर्नीचर हो जाएगा, सारी की सारी कुर्सी फर्नीचर है। और तीसरा मैंने बोला सेब, मैंने बोला संतरा। अब सेब का संतरे से क्या रिलेशन है, तो दोनों फल हैं लेकिन सेब का संतरे का आपस में कोई रिलेशन है, सेब अलग फल है, संतरा अलग फल। तो जब कोई रिलेशन नहीं होता, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, तो सेब अलग संतरा अलग, तो ये डायग्राम बनता है। 3 तरीके के डायग्राम है, इनसे मिलकर आपके क्वेश्चन बनेंगे। कैसे, जरा देखिए। पुरुष चिकित्सक भाई, तो पुरुष का चिकित्सक से क्या संबंध है, तो आप बताओगे सर सम का। कुछ पुरुष चिकित्सक होते हैं, कुछ पुरुष चिकित्सक नहीं होते। चिकित्सक का भाई से क्या संबंध है, बोले सर कुछ चिकित्सक भाई हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर भाई हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। और पुरुष का भाई से क्या संबंध है, बोले सर पुरुष का भाई से संबंध है, कुछ पुरुष भाई हो सकते हैं, कुछ पुरुष भाई नहीं होते, उनकी बहन नहीं होती है ना, तो कुछ पुरुष भाई हो सकते हैं, कुछ पुरुष भाई नहीं हो सकते। तो सब में तीनों में का रिलेशन है, सम का। तो जब तीनों में सम का रिलेशन होता है बच्चों, तो ये डायग्राम बनता है। ठीक, तो इधर पुरुष मान लो, इधर आप भाई मान लो, इधर आप चिकित्सक मान लो, तो ये आपका डायग्राम हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर बात, आई होप आपकी समझ में आया होगा। दूसरा है बच्चों सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल। अब सामाजिक विज्ञान का इतिहास से क्या रिलेशन है, बोले सर पूरा का पूरा इतिहास किसके अंदर आता है, सामाजिक विज्ञान के अंदर। भूगोल का सामाजिक विज्ञान से, बोले पूरा का पूरा भूगोल सामाजिक विज्ञान के अंदर। और इतिहास का भूगोल से क्या रिलेशन है, कुछ नहीं, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, बोले ये सामाजिक विज्ञान, ये इतिहास, ये भूगोल। इतिहास और भूगोल दोनों किसके पार्ट है, सामाजिक विज्ञान के पार्ट है। क्लियर, जीएस में हिस्ट्री भी आती है और ज्योग्राफी भी आती है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, चूना सीमेंट ईट, तो अब ये तीनों चीजें यूज होती है बच्चों घर में बनाने में। ईट सीमेंट लगा के ये घर बनता है, फिर चूने से उसको पोत दिया जाता है, कलर कर दिया जाता है, तो तीनों से घर बनता है। लेकिन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो बेटा चूना अलग आएगा, सीमेंट अलग आएगा, ईट अलग आएगी, तीनों अलग अलग, तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट बेटा स्नातक, शिक्षक और कवि। अब ये क्या रिलेशन है, आपको बस ये समझना है कि स्नातक, शिक्षक और कवि का क्या रिलेशन है। ठीक, तो अब ये बताने से पहले एक चीज और बता देता हूं आपको कि रोज 5 क्वेश्चन देता हूं, आज मैं 6 दिया और एक इंग्लिश में लिख दिया है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना कि इंग्लिश में लिख दिया तो क्या करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर। अब स्नातक, शिक्षक, कवि का क्या संबंध है, तो देखिए स्नातक का शिक्षक से क्या संबंध है, तो कुछ लोग के दिमाग में आता है कि सभी शिक्षक क्या होते हैं, स्नातक होते हैं। गलत बात, हर टीचर बेटा स्नातक नहीं होता, ग्रेजुएशन करा हुआ नहीं होता, कुछ का रिलेशन आता है सम का। हर टीचर स्नातक नहीं होता, ये ध्यान रखना। क्यों, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने भी ग्रेजुएशन नहीं कर रखा था, लेकिन मैं टीचर था। अब जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि ये 10th के 5th क्लास तक के बच्चों को जो पढ़ाते हैं, तो हम काफ़ी छोटी उम्र में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो हम टीचर हैं, लेकिन हम स्नातक हैं ज़रूरी नहीं है। काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन नहीं है लेकिन पढ़ाते अच्छा है, बच्चे उनसे पढ़ते हैं। तो पढ़ाने के लिए, शिक्षक बनने के लिए जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है, कहीं ऐसे वैलिडिटी नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा सम। कुछ स्नातक शिक्षक होते हैं, शिक्षक का कवि से कुछ शिक्षक कवि भी होते हैं। आपने काफी टीचर देखे हैं यूट्यूब पे जो शायरी सुनाते हैं और कविता लिखते हैं, कविता सुनाते हैं, तो राइटर हो सकते हैं शिक्षक, तो इसलिए कुछ का रिलेशन है। कवि का स्नातक के संबंध है, बोले कुछ कवि ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, और कुछ कवि ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे हो, स्नातक हो, तो कुछ कवि स्नातक होते हैं, कुछ कवि स्नातक नहीं होते। तीनों में कैसा रिलेशन है, सम का, और तीनों में रिलेशन सम का होता है, तो ये डायग्राम होता है, मैंने अभी बनाया था। स्नातक, शिक्षक, कवि, स्नातक, शिक्षक और कवि, किसी को कहीं मान लो। अब पक्षी, गौरैया, चूहे, तो पक्षी का गौरैया से क्या संबंध है, पक्षी का गौरैया से क्या संबंध है भाई, तो बेटा पक्षी का गौरैया से संबंध है ऑल का, कि सारी की सारी गौरैया क्या, गौरैया क्या पक्षी है, तो गौरैया किसके अंदर आ जाएगी, बोले सर गौरैया जो आ जाएगी वो आ जाएगी पक्षी के अंदर, तो ये हो गई गौरैया और ये हो गए पक्षी। और चूहे का क्या रिलेशन है, क्या चूहे पक्षी है, नहीं, क्या चूहे गौरैया है, नहीं, तो चूहे आ जाएंगे बिल्कुल अलग। बात समझ में आ गई। अब छठा क्वेश्चन ये है डॉग, मैमल, स्पैरो। तो आपको बताइए मैंने अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना स्टार्ट किया है, तो आज का होमवर्क आपका ये है, इसका डायग्राम आपको बनाना है
जो बना लें वो ऑप्शन। अच्छा मैं काम करता हूँ, आपको ऑप्शन दे देता हूँ, वरना आप मुझे कमेंट में बताओगे कैसे, है ना। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बता देना कि कैसे इसका आंसर होगा। तो 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बस ABCD ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। एक मिनट। चौथा ऑप्शन कुछ अलग करते हैं ताकि आपको नया लगे कुछ। ये 4 तो आपने देखे ही। तो 4 ऑप्शन हो गए, ABCD। जिन बच्चों की समझ में ये चैप्टर आया हो या मैंने जो समझाया वो समझ में आया हो, 5 क्वेश्चन समझ में आए हो, तो ये क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन है। आपको सिर्फ क्या करना है, इन तीनों का कौन सा डायग्राम बनेगा ABCD मुझे कमेंट करके बताना जिनकी समझ में आ गया हो। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना को बोलना मैंने छोड़ दिया है, बस शेयर कर दो उन लोगों तक जिन तक ये वीडियो पहुंच पाए, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा क्वेश्चन समझ के बच्चे करना सीख जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर नहीं भी पढ़ रहे, सिर्फ ये क्वेश्चन देख भी रहे ना 5 मिनट, तो भी उनको बहुत नॉलेज मिलेगी, और इससे क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो उनको लगेगा हाँ मुझे आया हुआ है, मैंने कभी पढ़ा है। नहीं भी पढ़ रहे हैं घर पे तो भी काम चलेगा उनका, और रीजनिंग के क्वेश्चन के नंबर तो आपके पक्के हो जाने। क्लियर? तो आई होप कि अब आप जो मैं कह रहा हूँ वो कर रहे होंगे और अपना सपोर्ट तो दे रहे। कुछ बच्चों के मैं नाम देना चाहूँगा जो हमेशा मैसेज करते हैं, कि एक तो आयुष माथुर है, एक निशी चौधरी है, आकांक्षा, अर्चना कुशवाहा है, तौफीक जहरा है, वासिया जहरा है, और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, विकल है, देवेंद्र सैनी है, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो लगातार, रोनी पंडित हैं, रवि भाई है हमारे। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, डेली उनके मैसेज आ रहे हैं। तनु मौर्य है, हेमंत चौधरी, काफ़ी बच्चों के नाम है, मैं डेली वैसे नाम नहीं ले पाऊंगा बहुत सारे बच्चों के, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप डेली जुड़ते हो, डेली मैं पूरी वीडियो देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो। भगवान ने चाहा तो आपको ये ये अच्छे से समझ में आएगा, और ये पेपर में भी आएगा, और आप जल्दी से सारे नंबर लेके आके जल्दी से गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। इसी दुआ के साथ आज की अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आज की क्लास